नमस्कार, मैं राजीव कुमार सिंह दरभंगा जिला की तमाम छोटी बड़ी खबरें को एक साथ समेटे खबरें दिन भर में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं पंचायत के मुखिया। सिमरी ग्राम पंचायत राज के मुखिया द्वारा करवाया जा रहा है पंचायत को सैनिटाइज। मुसीबत में फंसे 12 सिंघा हिरन के बच्चे को ग्रामीणों ने बचाया जान। कैदराबाद सहयोग समिति दरभंगा के तत्वाधान में गरीब एवं असहाय लोगों के बीच किया गया राशन वितरण। लॉकडाउन ने पान किसानों की बढ़ाई मुश्किलें, पत्तों को बर्बाद होता देख किसानों के निकल रहे हैं आंसू। शिक्षा रहित एवं दहेज मुक्त हो स्वर्णकार समाज, ब्रह्म प्रकाश ठाकुर। प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ दरभंगा के तत्वाधान में दरभंगा शहर में लोगों को लगातार किया जा रहा है संक्रमण के प्रति जागरूक। महिला एवं शिशु कल्याण परिषद एवं गिव इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में गरीब एवं असहाय लोगों के बीच लगातार किया जा रहा है राहत वितरण कार्यक्रम। वैश्य सूरी समाज समिति दरभंगा के तत्वाधान में गरीब एवं असहाय लोगों के बीच राहत वितरण हेतु किया गया पैकिंग। लॉकडाउन के बीच दरभंगा शहर में चलाया जा रहा है सघन वाहन चेकिंग अभियान। आवारा पशुओं के लिए शहर में जगह जगह गिराया जा रहा है सूखा चारा। गरीब एवं बेबस लोगों के लिए मसीहा बनकर उभरी दरभंगा पुलिस। मानसिक रूप से बीमार लाचार महिला को आपदा केंद्र में रखकर कर रही है उसका ख्याल। लॉकडाउन के उल्लंघन कर रहे लोगों पर विश्वविद्यालय थाना के द्वारा किया गया लाठीचार्ज। अनियंत्रित होने के कारण गड्ढे में जाकर गिरी मोटरसाइकिल, युवक सुरक्षित, प्रशासन ने मोटरसाइकिल को निकालने का किया काम। दरभंगा नगर निगम की ओर से 8 बिहार बटालियन एनसीसी परिसर को कोरोना संक्रमण को देखते हुए करवाया गया सैनिटाइज। कुशेश्वर स्थान अंतर्गत मसान खोन शक्ति केंद्र के भदौल महादलित बस्ती में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया गया असहाय लोगों की मदद। सर्वे करने गई आशा कार्यकर्ता एवं एएनएम के टीम पर लोगों ने किया हमला। मौके पर पहुंचे सदर एसडीपीओ अनुज कुमार। बाबा राजा राम धनी मंदिर शुभंकरपुर के तत्वाधान में जीवन झा जी की अध्यक्षता में गरीब लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण। दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 8 के सफाई कर्मियों को किया गया सम्मानित। दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 20 के मोहल्ला वासियों के द्वारा कोरोना योद्धा की तरह काम कर रहे सफाई कर्मियों को किया गया सम्मानित। अब देखिए दरभंगा जिला की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी से पूरा विश्व त्रस्त है। इसको लेकर भारत देश में भी लॉकडाउन का घोषणा कर दिया गया है। लॉकडाउन के बाद बहुत सारे संगठन अपने अपने स्तर से काम कर रहा है, किंतु सिंहवाड़ा प्रखंड के सिमरी ग्राम पंचायत राज मुखिया विश्वनाथ पासवान का तो तरीका ही कुछ और है। इस समय कोरोना जैसे महामारी के बीच कोरोना योद्धा बनकर उभरे हैं सिमरी ग्राम पंचायत के मुखिया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा लगातार जब से लॉकडाउन की घोषणा हुई है एक टीम का गठन किया गया है और इस टीम की खुद वो अध्यक्षता करते हुए अपनी देखरेख में नवयुवकों की टोली के साथ सुबह सुबह निकल पड़ते हैं और पंचायत के विभिन्न जगहों पर जाके सैनिटाइज करवाने का काम करते हैं। वहीं इस संदर्भ में उन्होंने हमारे संवाददाता से बात करते हुए क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से हम अपने पंचायत में सैनिटाइज करवा रहा हूँ और हर प्रत्येक वार्ड में करवा रहा हूँ और आज भी केमिकल छिड़काव 1 नंबर वार्ड से शुरू किया हूँ, 15 नंबर वार्ड तक जाएगा। प्रतिदिन केमिकल छिड़काव होगा। कोरोना फाइटर की तरह मैं काम कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि कोरोना वो अपने पंचायत से भगा के ही रखूँगा। से लॉकडाउन लगा है
हर पंचायत, हर गली, हर मोहल्ले जाकर सैनिटाइज का काम कर रहे हैं हम लोग जी के द्वारा। पोस्ट ऑफिस चौक से पीछे वार्ड नंबर 1 से शुरू किए हैं। बम ठाकुर। दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड के टेकटार गांव में अहले सुबह जब ग्रामीणों ने घर से निकले तो पता चला कि गांव के तालाब में जलकुंभी के बीच एक जानवर फंसा हुआ है। जिसके बाद गांव में युवकों ने जलकुंभी के बीच फंसे जानवर को निकाला तो पाया कि वह बरसिंगा हिरण का बच्चा है। जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा उक्त बच्चे को रस्सी से बांधकर इसकी सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस सहित वन विभाग के अधिकारी को दिया गया। वहीं बरसिंगा हिरण के पकड़े जाने की सूचना फैलने पर इसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि अहले सुबह कुछ ग्रामीण अपने निजी काम से पोखर के किनारे जा रहे थे तो देखा कि जलकुंभी के बीच एक जानवर फंसा हुआ है। पहले तो उन लोगों को लगा कि नीलगाय का बच्चा फंसा हुआ है, जिसके बाद स्थानीय युवक द्वारा फंसे जानवर को निकाला गया तो पाया गया कि यह नीलगाय का बच्चा नहीं बल्कि बरसिंगा हिरण का बच्चा है। जिसके बाद रस्सी के सहारे बांधकर उसे लाया गया, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं स्थानीय निर्भय शंकर भारद्वाज ने बताया कि आज सुबह गांव के लोग घर से बाहर निकला तो देखा कि गांव के पोखर में एक जानवर फंसा हुआ है। पहले तो लोगों को लगा कि पोखर में नीलगाय फंसा हुआ है, जिसके बाद ग्रामीणों ने युवक को द्वारा उसे निकालने का प्रयास किया जा रहा था। उसी दौरान दूर खड़ी उसकी मां वहां से भाग निकली। बच्चे को निकालने के बाद देखने के लिए बरसिंगा को लाया गया। हम लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देने के साथ साथ दरभंगा वन प्रमंडल को भी इसकी सूचना दे दी है। जैसे ही वन विभाग के पदाधिकारी यहां आएंगे उन्हें सौंप दिया जाएगा। आज सुबह में जब घर से स्थानीय लोग निकले हैं तो यहाँ पर उन लोगों ने बगल के डबरे में देखा कि एक जानवर फंसा हुआ है। तो प्रथम दृष्टिया उन लोगों को लगा जैसे ये नीलगाय है। तो सभी कुछ लड़के मिलकर के उसको निकालने के लिए सहयोग कर रहे थे। चारों तरफ से कुंभी के बीच में वो फंसा हुआ था, उसे निकालने में सहयोग किए हैं। और उसको जब बाहर निकाल के लाए हैं तो उसकी माँ यहाँ से भाग गई निकालने के दौरान ही, लेकिन बच्चा यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है और देखने से ये बारहसिंगा लगता है। हम लोगों ने स्थानीय प्रशासन को खबर किया है और साथ ही दरभंगा वन प्रमंडल को भी खबर करने का काम किया है। उनसे बात हो गई है, संपर्क स्थापित हो गई है। उन्होंने कहा कि कुछ ही देर में हमारी टीम यहाँ आ रही है। तो जैसे ही वो आ जाता है हम लोग अभी अपने संरक्षण में इसको रखे हुए हैं, उस टीम को हम लोग सुपुर्द कर देंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष दरभंगा। कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी से बचाव हेतु कैदराबाद के लोगों ने अपने आपस में टीम गठित किया है और ये टीम लगातार लॉकडाउन में लोगों के बीच सूखा राशन मुहैया करवाने का काम कर रही है। आज भी ऐसा ही देखा गया। टीम के सदस्य ने शहर के विभिन्न इलाकों में घूम घूम के गरीब एवं असहाय लोगों के बीच सूखा राशन वितरण किया। देखिए दरभंगा से हमारा ये रिपोर्ट। कैदराबाद सहयोग समिति की ओर से हैं, पूरे मोहल्ला वासियों के सौजन्य से ये जो राहत का काम है, वितरण का काम है, जो जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ 22 तारीख से हम लोग 25 तारीख से स्टार्ट किए हैं और लक्ष्य है कि 30 तारीख तक 3 तारीख तक जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम लोगों की तरफ से ये है कि सारे ज़रूरतमंदों को, गरीब आदमी लोग को, लेडीज़ को, जेंट्स को, जितने भी हैं सबको राहत दिया जाएगा। तक तो 1250 पैकेट बढ़ चुका है और आज जो है सिलसिला फिर से बीच में 3-4 दिन का ब्रेक डाउन हुआ था। 3-4 दिन के बाद पुनः फिर आज 18/4/2020 से स्टार्ट हुआ है। कैदराबाद नाका नंबर 2 अलवा पोखर। मेरा नाम हुआ मोनू कुर्वे। कोरोना वायरस का तो संक्रमण आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही विकराल रूप धारण कर चुका है। इस स्थिति में बिहार में भी इसका संक्रमण है, जिस कारण से रिक्शा वाला चालक हो गया, ठेला चालक हो गया, जिसको बहुत सारा परेशानी है, जो 50 रुपया भी रोज कमाने पर आफत है। उस स्थिति में उनका घर पे राशन खाने के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था है नहीं, जिस कारण से बहुत लोगों की टीम और दरभंगा के अलग अलग जगहों से दाताओं की टीम मिल करके कैदराबाद सहयोग समिति का एक निर्माण किया गया, जिसमें सारे टीम मेंबर मिल करके राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं गरीबों में, असहाय लोगों में। दरभंगा के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बहुत सारे लोग आकर के यहाँ पर राशन सामग्री जो है आपको
यहाँ से प्राप्त हुआ है और बहुत खुश हैं लोग कि चलो कम से कम लॉकडाउन की स्थिति में जो हम लोग का बुरा हाल था उस स्थिति में कम से कम अनाज का समर्थन तो लोगों की तरफ से मिल रहा है। अभिमन्यु कुमार पूर्वे, कैदराबाद नाका। दीवाकालीन सह छात्रावास युक्त दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा 2006 से निरंतर मिथिलांचल की हृदय स्थली में स्थापित दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा नवीनतम तकनीकों एवं उपेक्षित मानव मूल्यों से युक्त संस्कारवान शिक्षा के प्रतिबद्ध आप लोगों को यह सुविधा उपलब्ध करवाने में सक्षम है। हम अपने छात्रों को पूर्ण व्यक्तित्व विकास और यथा योग्य मंच हासिल करने में सहयोग कर सके। हमारी सुविधाएं दक्ष एवं कुशल विभिन्न प्रांतों के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, दरभंगा राज परिवार की समीपत से उत्पन्न शांत एवं प्रदूषण रहित वातावरण, 2011-12 से स्मार्ट क्लासेस का उद्यम प्रयोग, भौतिक रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान की प्रयोगशालाएं, सह प्रयोग पर्यवेक्षक, छात्र छात्राओं की हीन ग्रंथियों एवं सशक्त स्वास्थ्य निर्माण में उपयोगी मार्शल आर्ट एवं कराटे ताइक्वांडो का उम्दा प्रशिक्षण, विद्यालय परिसर की भाषा इंग्लिश। हम चांद दिखाते नहीं रास्ता बताते हैं। वातानुकूलित छात्रावास, एक बार आकर स्कूल को देखें और हमें सेवा करने का मौका जरूर दें। कोरोना संक्रमण को लेकर देश भर में लगे लॉकडाउन में पान उत्पादक किसानों के सामने भूखमरी की समस्या उत्पन्न हुई है, जिसका मुख्य वजह है पान की दुकानें बंद होने से पान की बिक्री समाप्त हो गई है। वहीं दूसरी तरफ पान खपत नहीं होने के कारण किसान पान के पत्ते को नहीं तोड़ रहे हैं और पत्ते खुद व खुद झड़कर गिर रहे हैं। वहीं तैयार पत्तों के बर्बाद होता देख आंखों में आंसू निकल रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन के कारण पान बाजार बंद होने से पान उत्पादक किसानों के सामने विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। पान किसानों ने बताया कि मिथिला के मान प्रतीक पान की खेती जिले में लगभग 250 बीघे में की जाती है। पान की सिंचाई सहित अन्य कार्यों के लिए मजदूरों को समस्या का उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण पान की फसल बर्बाद होने की आशंका बढ़ गई है, जिसके कारण पान उत्पादक किसान और उससे भूखमरी की समस्या से जूझ रहे हैं। तो दूसरी ओर पान की खेती को बचाने की चुनौती उसके सामने खड़ी हो गई है। वहीं इस संदर्भ में सिंहवाड़ा प्रखंड के बनौली पंचायत के बनौली गांव के कुछ किसानों से हमारे संवाददाता ने बात करके उनकी समस्याओं को जाना। यहाँ जो है ना सर, जैसे पान का खेती हम लोग करते हैं, किसान हैं, समझे कि नहीं। यहाँ जो है सो माल जो है सो मार्केट में जाने नहीं देता, पान खोदता है तो समझे, तो पैसा कौड़ी का तो बहुत अभाव होता है। उसके बाद जो है समस्या बहुत ख़राब है। धियापुता बच्चे सबको किसी प्रकार से जैसे सुविधा नहीं दे पाते हैं। हमारा नाम हुआ लखन भगत। बिकिए नहीं रहा मार्केट में। उसके बाद लॉकडाउन के चलते यहाँ किसान के पैसे नहीं आ रहा है। श्री ठाकुर स्वर्णकार संघ के संयोजक ब्रह्म प्रकाश ठाकुर ने बताया कि स्वर्णकार समाज में दहेज मुक्त हो, शिक्षा युक्त, आपसी भाईचारा हो, इसी संबंध में लोगों से संपर्क यात्रा मां जानकी के जन्म स्थल सीतामढ़ी से चालू करेंगे और बिहार ही नहीं बल्कि जहां भी स्वर्णकार रहते हैं उनसे संपर्क करेंगे। इस यात्रा के माध्यम से लोगों को संदेश देंगे, शिक्षित बनिए, दहेज मुक्त सपना भारत को बनाइए। साथ ही उन्होंने इस लॉकडाउन में फंसे हुए गरीबों के बीच राहत वितरण जो भी किए हैं उन सभी को भी धन्यवाद अर्पित किए हैं। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। स्वर्णकार समाज के सम्मानित भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं ब्रह्म प्रकाश ठाकुर, श्री ठाकुर स्वर्णकार संघ के संयोजक। इस लॉकडाउन में आप लोग अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। कुछ दिन के बाद इस कठिनाइयों से हम लोग दूर हो जाएंगे। और अभी विगत कुछ दिन पूर्व आप सबों ने अपने अपने क्षेत्र में जिस प्रकार अभावग्रस्त जनों के बीच में राहत कार्य वितरण करके हमारे ठाकुर स्वर्णकार समाज को गौरवान्वित किए, इस कार्य के लिए आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। मित्रों, लॉकडाउन पूर्ण स्थिति सामान्य होने के बाद हम लोग विचार किए हैं कि शिक्षा युक्त एवं दहेज मुक्त समाज के निर्माण के लिए ठाकुर स्वर्णकार संपर्क यात्रा माता जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी से शुभारंभ करने के लिए, और इस संपर्क यात्रा में आप लोग हमारी सहयोग करें। जय स्वर्णकार।
प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ ऑल इंडिया कंपाउंडर एसोसिएशन इकाई कंपाउंडर एसोसिएशन इकाई के अध्यक्ष अमरीश कुमार यादव के द्वारा देश में जब से जनता कर्फ्यू लॉकडाउन हुआ है तब से अध्यक्ष अमरीश कुमार यादव के नेतृत्व में पूरे दरभंगा जिला में जगह जगह भोजन का व्यवस्था किया जा रहा है ताकि कोई व्यक्ति भूखा पेट नहीं सो सके। महामारी को ध्यान में रखते हुए लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे रिक्शा चलाने वाले, टेम्पो चलाने वाले, रोज कमाने वाले, खाने वाले व्यक्ति के लिए इनके कार्यकर्ता देवदूत बनकर उभर रहे हैं। वहीं दरभंगा समाहरणालय के सामने उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा तरह तरह के तरीके से लोगों को कोरोना वायरस जैसे महामारी से बचाव के प्रति जागरूक करने का काम किया गया। वहीं इसके साथ उन्होंने लोगों के बीच मास्क एवं सैनिटाइजर बांट के भी लोगों को इसके प्रति जागरूक किया। स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ वर्तमान जो लॉकडाउन की स्थिति में प्रधानमंत्री जी का अपील हुआ है कि मास्क लगाकर ही रोड पर निकलें, हम लोग उसी का अक्षरशः पालन कराने के लिए निःशुल्क मास्क वितरण सह जागरूकता अभियान चला रहे हैं। खास करके इस चलाने का एक उद्देश्य है कि यूज एंड थ्रो वाला जो मास्क यूज हो रहा है उस मास्क को लोग जब तत्र फेंक दे रहा है और वो मास्क आवारा पशु खा जाता है। एक विश्व स्वास्थ्य संगठन का अभी आया था साक्षात्कार जिसमें दिया गया था कि वो मास्क कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को लगाया गया मास्क कोई जानवर खा लेता है, अगर उस जानवर में चला गया कोरोना फिर इस देश को बचाना असंभव हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने घर में ये मास्क को देखते हैं आप लगानी से बनवा सकते हैं ये मास्क, और इस मास्क को यूज एंड कर सकते हैं। इस मास्क को लगाने के बाद अब धो करके डिटॉल पानी में डुबा करके 1 घंटा धूप में रखते हैं, स्वतः स्टरलाइज हो जाएगा। अगर आयरन कर देते हैं तो भी सैनिटाइज हो जाता है और अब यूज कर सकते हैं। खास करके आज हम टीवी चैनल के माध्यम से यूज करें कि हम लोगों को भी जो देखने को मिल रहा है यहाँ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन से जो जुड़े हुए लोग हैं जो अपने स्टाफ को तगादा के लिए, दवाई के लिए, कलेक्शन के लिए भेजते हैं, लेकिन एक भी आदमी को ये सिखाते नहीं है कि आप मास्क लगा के जाइए। खास करके हम दवा के दुकानदार का जितना भी स्टाफ है उनको भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि आप अपने स्टाफ को मास्क लगाकर ही भेजें कलेक्शन के लिए, चूंकि आप मेडिकल सेवा से हैं, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप लोगों के बीच में एक मैसेज देने का काम करें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। बड़ी दुख की बात है। इसलिए आपके माध्यम से पुनः अपील करेंगे कि जो भी ड्रगिस्ट एंड एसोसिएशन के सचिव अध्यक्ष महोदय हैं वो अपने एसोसिएशन के तमाम संगठनों के बीच बात रख करके मास्क पर निश्चित रूप से ध्यान दें। वो सचिव हैं प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ कराना हूँ, अगर जो मास्क नहीं पहनेगा तो हम साथे लेके चले जाएंगे हम लोग। और कैसे फैलाता है और यम है हम यम है, अगर मास्क नहीं पहनाएगा तो यम लोग हम ले जाएंगे। हम यम है। महिला एवं शिशु कल्याण परिषद एवं गिम इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में लगातार लॉकडाउन होने के बाद से लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण कार्य किया जा रहा है। सिंहवाड़ा प्रखंड के अलग अलग पंचायतों में संस्था के सचिव मोहम्मद शमीम जाकर लोगों को यहां डोर टू डोर कैंपेन करके पता लगाते हैं। जहां भी उन्हें लगता है कि लोगों को खाने पीने में समस्या उत्पन्न हो रही है, उनके घर जाकर राशन वितरण का कार्य करते हैं। वहीं उन्होंने आज भवानीपुर पंचायत के विभिन्न गांवों में जाकर गरीब लोगों के बीच सूखा राहत पैकेट देने का काम किया। वहीं उन्होंने हमारे संवाददाता से बताया कि हमारी संस्था लगातार इस तरह की काम करती आ रही है और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक सिंहवाड़ा प्रखंड में 20,000 लोगों के बीच हम लोग जाकर डोर टू डोर कैंपेन करके उन्हें खाना पहुंचाने का काम करेंगे। हमारी संस्था की तरफ से, महिला एवं शिशु कल्याण परिषद की तरफ से गरीब, असहाय, विकलांग लोगों के बीच में राशन और मेडिकल किट का वितरण किया गया। अभी हम लोग मनकौली पंचायत के दरगाह टोले पर हैं। यहाँ के मुखिया नथनी साहब जो मुखियापति हैं वो भी मौजूद थे, अभी वो हैं। हम लोग का टारगेट है पर डे कम से कम जो है सो 300, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 500 पैकेट हम लोग हर जगह पहुँचा रहे हैं। हमारी टीम कई जगह घूम रही है और काम कर रही है, ये एक ही टीम नहीं है। वो जो है सो वो लगभग 2500 से ज़्यादा पैकेट पहुँच चुके हैं। तो मैं समीन, क्या हुए आप? सेक्रेटरी महिला एवं शिशु कल्याण परिषद। देखिए, ये ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि जिसमें हर परिवार के लोग जूझ रहे हैं और हर परिवार के लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसी स्थिति में अगर इस संस्था की तरफ से राहत का काम किया जा रहा है तो ये बड़ी बात है
और लोगों को इससे बड़ी मदद मिल रही है, बड़ी सहायता मिल रही है। मेरा नाम मोहम्मद ज़ियाउर रहमान। वैश्य सूरी समाज समिति दरभंगा के तत्वाधान में अध्यक्ष बद्री कुमार पूर्वे जी की अध्यक्षता में गरीब एवं असहाय लोगों के बीच, क्योंकि लॉकडाउन जब से हुआ है तब से गरीब लोगों को ही इसकी मार झेलनी पड़ रही है। अर्थात वैसे दिहाड़ी मजदूर जो डेली कमाते खाते थे, उन लोगों के पास खाने तक की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे में सूरी समाज के लोगों ने लोगों के बीच बांटने के लिए बृहद पैमाने पर खाद्य सामग्री वितरण करने के लिए एकत्रित किए। ये कोरोना वैश्विक महामारी के अंतर्गत गरीब गुरुआ जो भोजन के लिए परेशान व्यक्ति हैं, उन लोगों को वैश्य सूरी समाज समिति दरभंगा के तत्वाधान में इसका वितरण जो है किया जा रहा है लोगों के माध्यम से। इसमें एक जो है सो हमारी जो समिति है, जो सामाजिक संगठन है, उसके अंतर्गत लोगों को ये सुविधा पहुंचा रही है। बद्री कुमार पूर्वे, अध्यक्ष वैश्य सूरी समाज समिति दरभंगा। डिसेंट सनशाइन एकेडमी, a unit of the Rudra Foundation. क्लासेस PG to 8, रजमान चौक से पश्चिम, ढीरामपुर, दरभंगा। भारत सरकार द्वारा पूर्णतः मान्यता प्राप्त। हमारी व्यवस्थाएं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एवं स्वच्छ वातावरण, पूर्णतः CBSE पाठ्यक्रम, स्मार्ट कक्षा पर विशेष ध्यान, सुरक्षा एवं उच्च शैक्षणिक व्यवस्था, बच्चों की शुरुआती और विकास पर विशेष ध्यान, समय समय पर बच्चों के व्यवहार एवं विकास की ओर विशेष सलाह परामर्श, कंप्यूटर शिक्षा एवं प्रयोगशाला, यातायात की सुविधा, 24x7 उच्च स्तरीय कैमरा, डे बोर्डिंग की व्यवस्था, सहायिका एवं गार्ड की व्यवस्था। इसके साथ साथ 10+2 के युवाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा कोर्स सहित BSEB और CBSE बोर्ड में पढ़ रहे बच्चों के लिए कोचिंग की उच्चतम व्यवस्था। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें और सेवा का मौका जरूर दें। 2020-21 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन और एडमिशन फ्री। वहीं लॉकडाउन के बीच दरभंगा प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। लोगों के बीच प्रशासन जा कर समझाती रही है कि अनावश्यक रूप से आप घर से बाहर ना निकले। अगर कोई आवश्यक काम हो तभी आप अपने घरों से बाहर निकले। किंतु कुछ लोग हैं जिन्हें अब भी समझ में नहीं आ रही है और बाहर निकलने के साथ साथ वो ज़रूरी अर्थात बिना हेलमेट या गाड़ी के पेपर घर पे भूल के चले आते हैं। ऐसे में प्रशासन ने उन लोगों पर चालान काटने का काम किया। वहीं सदर ब्लॉक के किसान सलाहकार भी बिना हेलमेट के सड़कों पर घूमते हुए नजर आए। देखिए दरभंगा शहर से हमारा ये रिपोर्ट। हेलमेट लॉकडाउन के भीतर चोरी हो गया है। अब हम हेलमेट लाए कहाँ से? कल ही ना आए हैं, अब जबरदस्ती बुलाया गया ऑफिस में तो आए हैं। मेरा नाम जहीर अहमद, अब किसान सलाहकार दरभंगा सदर में। कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी फैलने से गरीब लोगों के साथ साथ लवारिस जानवरों के साथ भी खाने पीने की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे में प्रशासन की ओर से शहर के अलग अलग जगहों पर जानवर के चारा डाला जा रहा है ताकि उनको किसी तरह लॉकडाउन में जीवित किया जा सके। वहीं देखिए हमारे संवाददाता का दरभंगा से ये रिपोर्ट। हमारा पशुओं के लिए चारा गिराया जा रहा है और शहर में जहां हम लोग अपने कार्यालय से स्टार्ट किए, यूनिवर्सिटी थाना से लेकर के और कल्याणपुर मार्केट गोवर्धन चौक रोड जो है वहां पर टावर चौक और करही बाजार टावर चौक, सुभाष चंद्र बोस स्मारक के पास, भगवान दास जेपी चौक के पास, मरहन लाल दरभंगा वहां पर खनका चौक, नेशनल सिनेमा, मौलागंज, रहमगंज, बेलागंज, आरबी मेमोरियल, कर्पूरी चौक और अललपट्टी और ये देवनार है।
यहाँ पर भी गिराएंगे, बेसहारा पशुओं के लिए है। और यहाँ से जहाँ जहाँ हम लोग को मिलेगा उस स्थल पर भी हम लोग गिराएंगे, क्योंकि उनको भोजन अभी के डेट में कहीं पर उनको चारा मिल नहीं रही है। इसीलिए सरकार का एक व्यवस्था किया गया है कि अपने स्तर से, मतलब हम लोग के विभाग के स्तर से चारा उनको उपलब्ध कराया जाए। डॉक्टर अरुण कुमार ठाकुर। वहीं दरभंगा शहर के जिला प्रशासन की ओर से फिर से आज एक सराहनीय काम किया गया, जब MLSM कॉलेज आपदा केंद्र में एक मानसिक रूप से बीमार लड़की को पुलिस ने लेकर वहां क्वारंटाइन करवाने का काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बताया जा रहा है कि वो दरभंगा के केवटी थाना क्षेत्र से आई है, वहां से पैदल ही वो लेके आई है, उसके साथ में एक बच्चे भी हैं। ऐसे में पुलिस ने सामने आकर उनके मदद करने की ठानी है। देखिए हमारा ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस को देखते हुए लॉकडाउन वो लगा है, जिसमें ये लड़की कहीं से भूल करके आ गई है। इनका माइंड खासा विचित है और इनको यहीं पर रखा गया है। बता रही है कि हम केवटी साइड से आए हैं, पैदल आए हैं। अच्छा। केवटी थाना है दरभंगा जिला में, और वहीं से हमको कोई उठा करके लाया है, जिसका नाम है नहीं बता रहे हैं। हमको कोई भी व्यक्ति यहाँ पर उठा करके लाए हैं, रख दिए हैं। यहाँ खाने पीने का इनका पूरा ध्यान है, या रहने का भी अच्छा ध्यान है। यहाँ पर अच्छा व्यवस्था किया गया है। जितना भी कोरोना वायरस का भी इलाज कराने के लिए या देख रेख में जो भी लोग ठहरे हुए हैं, इस जगह पर यही जगह पर दिया गया है। मेरा नाम धनंजय कुमार तिवारी, ASI विश्वविद्यालय थाना। वहीं दरभंगा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के हर्राही पोखर पर सुबह में कुछ लोगों के द्वारा मछली मारा जा रहा था, जिसकी सूचना प्रशासन को दी गई। प्रशासन मौके पर दल बल के साथ पहुंचकर वैसे लोग जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे उन पर जम के उनको खदेड़ा गया। लॉकडाउन के लेकर के सभी जगह रोकथाम लगाया गया है और ऐसा किया गया है कि कोई बाहर रोड पर घूमे नहीं। और जितने भी हराही पोखर पर मछली मार रहे थे लोग, उनको अभी खदेड़ा गया है। सब लोग अपने अपने भाग करके चले गए अपना अपने घर पर। लोग ASI धनंजय कुमार तिवारी, विश्वविद्यालय थाना। वहीं कल रात तकरीबन 9 बजे परिवहन विभाग में काम कर रहे मनीष कुमार अपने घर बेला वापस आ रहे थे। इसी क्रम में एक स्कॉर्पियो से उनका बैलेंस गड़बड़ा गया और बेला गुमती के पास पुल के नीचे उनका अपाचे गाड़ी के साथ वो नीचे चले गए। गनीमत की बात यह रही कि उनको किसी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचा है और गाड़ी को आज सुबह में पुलिस ने क्रेन के माध्यम से निकालने का काम किया है। इसी संदर्भ में हमारे संवाददाता ने पुलिसकर्मी एवं गाड़ी मालिक मनीष से बात करके विस्तृत जानकारी ली। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। हम तो ड्यूटी में थे, पता नहीं था। सवेरे STF वाले बताए कि एक मोटरसाइकिल गिर गया है, तो हम लोग देखने के लिए आए। कहा तो होने की संभावना नहीं है, आदमी निकल गया है। शिवराम ASI शिवराम सदर था। यहाँ स्कॉर्पियो टच कर गया था, वहीं पर उसका शीशा बैलेंस होकर सीधे चले गए। हम अकेले थे, पूरी सुरक्षित रूप से हम निकल गए। स्लिप करने के बाद गाड़ी एकदम स्लो होकर जहाँ गिरी वहीं रुक गई थी। वन विभाग मधुबनी से क्या आप महंगी एवं केमिकल रहित सर्फ उपयोग करके परेशान हो गए हैं? आपका सर्फ कहीं आपके लिए या आपके कपड़े के लिए हानिकारक तो नहीं है, या फिर आप अपने मशीन और घरेलू उपयोग में अलग अलग सर्फ का उपयोग करते हैं? इन सभी बातों पर गहरा शोध करने के बाद आपके बीच पेश है वेलोकैम डिटर्जेंट पाउडर, जो कि 125 ग्राम, 500 ग्राम एवं 1 kg के पैक में मौजूद है। इसके अलावे वेलोकॉम टॉयलेट क्लीनर, कमला दर्शन अगरबत्ती 3 फ्लेवर के साथ साथ देव डिटर्जेंट केक, देव डिस्क बार एवं वेलोकैम फिनाइल मौजूद है। एक बार आप उपयोग में जरूर लाएं और हमें सेवा का मौका दें। इसके अलावे हमें डिस्ट्रीब्यूटर एवं स्टॉकिस्ट की आवश्यकता बिहार एवं झारखंड के लिए है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर केयर नंबर 9708567445 पर संपर्क करें। वहीं दरभंगा नगर निगम के द्वारा
8 बिहार बटालियन एनसीसी कैंपस में पूरे कैंपस को सैनिटाइज करने का काम किया गया। हम आपको बताते चले कि नगर निगम अपने तरफ से लगातार पूरे शहरों में सैनिटाइजेशन करवाने का काम करती आ रही है। ऐसे में आज उन्होंने एनसीसी के हर एक जगहों को सैनिटाइज करने का काम किया। वहीं लॉकडाउन के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कुशेश्वर स्थान अंतर्गत मसान खून शक्ति केंद्र के भदौल महादलित बस्ती में जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन के सूखा पैकेट, साबुन एवं धोती साड़ी का वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला कार्य समिति सदस्य प्रभात कुमार झा, मंडल महामंत्री संजय कुमार सिंह, शक्ति केंद्र प्रमुख कपिल देव महतो, महिला मोर्चा अध्यक्ष रेणु कुमारी, मंडल उपाध्यक्ष अनिल कुमार पासवान सहित अन्य कई कार्यकर्ताओं ने अपनी सहभागिता दी। राज्य सरकार के निर्देश पर डोर टू डोर कोरोना का सर्वे कराया जा रहा है। ऐसा ही एक सर्वे करने जिले के भालपट्टी पहुंची आशा कार्यकर्ताओं और एएनएम की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। पहले तो कुछ लोगों ने सर्वे में भाग लेने से मना कर दिया। बाद में जो लोग नाम पते लिखवा रहे थे उनके पास पहुंचकर कुछ लोग विरोध करने लगे और सर्वे का फॉर्म फाड़ने लगे। टीम की एक आशा कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी भी की गई। आरोप है कि आशा कार्यकर्ता का कपड़ा भी फाड़ने का कोशिश किया गया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे सदर बीडीओ और सीओ को भी लोगों ने विरोध का सामना करना पड़ा। स्थिति बिगड़ती देखकर सदर एसडीपीओ अनुज कुमार दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। आशा कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सर्वे करने के लिए ये लोग टीम आई हुई थी और कुछ दिनों से चल रहा था कि जो व्यक्ति बाहर से आए हैं उनको कौन कौन लोग आए हैं वो पता लगाना था। उसी क्रम में पहुंची थी तो उनके गार्जियन लिखा रहे थे, उसी क्रम में उनके लड़के आए तो उसका जो है कि विरोध किए कि सब गलत है। उसी में उसके कागज फाड़ दिए, उनके साथ दुर्व्यवहार किए। इस संबंध में जो जिनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया उसको गिरफ्तार किया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिकी दर्ज करके उसको जेल भेजा जाएगा। ये तो कोई बात नहीं है, नहीं ऐसी कोई बात तो नहीं। वीडियो सीओ है, सबसे बयान ले लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो जब पकड़ के लेके जा रहे थे तो कुछ लोग उसका विरोध करने आए थे, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी बात नहीं, विरोध करने लगे। इसी में फिर लेके जब चले गए तो फिर जो अगल बगल के पुलिस आई फिर शांतिपूर्वक है, अभी एकदम पूरा शांतिपूर्वक है। और लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जो सर्वे है ये सब एनआरसी वगैरह का सर्वे नहीं है। एक कोविड-19 कोरोना संक्रामक जो बाहर से आए हैं तो उसको सर्वे इसलिए किया जा रहा है कि उसकी मान लीजिए जाँच हो जाए, निगेटिव है पॉजिटिव है, कि उससे और लोग फैले नहीं, वो आगे बढ़े नहीं, इसके लिए है। लोग समझें और इसमें सहयोग करें। ये किसी खास जाति किसी विशेष धर्म के लिए नहीं है, ये सभी जाति सभी धर्म के लिए है, ये हिंदुस्तान के लिए है, बिहार के सभी नागरिकों के लिए है। कोविड-19 का सर्वे हो रहा था, हम लोगों को माइक्रो प्लान दिया गया, वो माइक्रो प्लान के हिसाब से काम हो रहा है। शुरू का घर में काम किए, शुरू घर वाले बोले कि जो हम नाम पता नहीं लिखाएंगे, तो ये गार्जियन का नाम पता था, आशा को लिख के हम लोग आगे बढ़ गए। 4-5 घर काम किए, छठा वो घर में आ गए। आने के बाद उस घर में बताया, वो सब लोग लिखा रहे थे। उनके पापा थे जो झंझट के, उनके पापा लिखा रहे थे। वो बोले कि हम दरभंगा से, क्या है क्या इसमें लेके जाइए। तो हम बोले कि कौन है, तो वो लोग बोले कि जो हम दरभंगा से आए, मेरे लड़का है। तो बोले कि जो नहीं सब समेटिए लेके जाइए। तो अपना चल दिए, समेटने लगी कि वो आंगन गए, आंगन से आए और कागज़ छीन लिए। कागज़ छीन के कागज़ लगे फाड़ने। वो बोली कि कागज़ नहीं फाड़िए, हमको रिपोर्ट देना। वहाँ सुतने लगी कागज़ कि वो क्या किए, उसका कपड़ा पकड़ लिए, कपड़ा पकड़ लिए फाड़ दिए। उसके बाद वो कागज़ समेट के भागने लगी तो लाठी के पीछे से खींचने लगे उसको। कुमारी साधना संगम एएनएम। बाबा राजा रामधनी मंदिर शुभंकरपुर के पुजारी प्रबंधक जीवन झा, रिटायर्ड शाखा प्रबंधक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के द्वारा गरीबों के बीच कोरोना महामारी के कारण राष्ट्रीय लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो चुके दिहाड़ी गरीब मजदूरों के बीच सूखा राशन, मास्क व साबुन वितरण किया गया। श्री झा के द्वारा लगभग 75 परिवारों को सूखा राशन में 2 किलो आटा, 2 किलो आलू, नमक, सोयाबीन, 1 साबुन, 1 मास्क का वितरण अपने निवास स्थान पर किया गया। वितरण के समय शारीरिक दूरी बनाए रखा गया। श्री झा ने लोगों को शारीरिक दूरी बरतने के लिए अपील भी करते हुए नजर आए।
वहीं इस मौके पर अनीश कुमार झा, गिरीश कुमार झा, राजेश आदि व्यक्ति भी उपस्थित थे। मंदिर के प्रांगण में जीवन झा प्रबंधक एवं सेवक के रूप में गरीबों के बीच में कोरोना को देखते हुए गरीबों के बीच अन्नदान किए हैं। 60-70 आदमी जीवन झा। वहीं दरभंगा शहर में भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा वैसे लोग जो लॉकडाउन के बीच में भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, अर्थात सफाई कर्मी, डॉक्टर, डाकघर, वैसे लोगों को लगातार सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। आज भी ऐसा ही देखने को मिला जब लोगों के बीच मिथिला पाक के साथ साथ उन्हें गमछा भी दिया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि इस विकट परिस्थिति में सबसे बड़ी कोरोना योद्धा की भूमिका यही लोग निभा रहे हैं, इसीलिए इनके योगदान को हम लोग याद करने हेतु इन्हें सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। कार्य कर रहे हैं। साथ ही जितने भी सफाई कर्मी हैं, बैंक कर्मी हैं, डाक कर्मी हैं, जो भी सेनानी के रूप में योद्धा अभी इस कोरोना महामारी के बीच में हम लोगों की सेवा में तत्पर हैं, उन सभी योद्धाओं को हम सभी युवा कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता मिलकर सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। उसी क्रम में आज वार्ड नंबर 8 शुभंकरपुर के जितने भी सफाई कर्मी हैं, जमींदार हैं, साथ ही पार्षद प्रतिनिधि, हम लोगों के बड़े भाई भाजपा के कार्यकर्ता मिथिलेश राय जी, सभी को विकास मित्र, सभी कर्मचारियों को वार्ड नंबर 8 के जितने भी हम लोगों के योद्धा, सेनानी, कर्मचारीगण हैं, उन सबों को हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहाँ मिथिला के परंपरा के अनुसार सम्मान देने का काम किया है। अलेंदु झा, बालाजी, युवा भाजपा कार्यकर्ता। वहीं दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 20 में मोहल्ला वासियों के तरफ से सफाई कर्मियों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के साथ साथ उन्हें मिथिला के माला एवं पाग चादर के साथ सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ मोहल्ला वासियों ने लोगों के बीच में जाकर मास्क, साड़ी, कपड़े बांटकर उन्हें सम्मानित करके हौसला बढ़ाने का काम किया है। साथ ही मोहल्ला वासियों ने बताया कि इस महामारी के समय में अगर सबसे बड़ा काम कोई कर रहा है तो वो सफाई कर्मी कर रहा है। ऐसे में इनका हौसला अफजाई करना हम सबों का कर्तव्य है। हम लोग नगर वार्ड नंबर 20 के जितने भी सफाई कर्मी हैं, 14 सफाई कर्मी हैं, जमींदार हैं, सभी लोग को जो है सो हम लोग जो है सो कोरोना वायरस महामारी के देखते हुए वो लोग जो है सो अपनी जान की बाजी लगा करके हम लोग को सुरक्षा प्रदान करते हैं, साफ सफाई देते हैं। ये वो एक सिपाही की तरह लड़ते हैं। जिस तरह देश पर सरहद पर सिपाही लड़ते हैं, इस तरह ये सफाई मजदूर हमारे कोरोना महामारी को अपने वार्ड से लेकर के, शहर से लेकर के जिला तक सारा जगह ये लोग सफाई करते हैं। अपनी जान की परवाह न करते हुए ये लोग अपनी सफाई देते हैं। और ये लोग हम इन लोग को जो है सो सम्मान इसलिए दे रहे हैं कि सभी लोग देश के सरहद के सफाई को, डॉक्टर को, सभी लोग सम्मान देते हैं। वो लोग सम्मान के ही पात्र हैं, लेकिन उनके साथ साथ ये सफाई भाई भी जो है हमारे, हम इनको भी चाहते हैं कि इन लोग को भी हौसला अफजाई करें कि ये लोग भी वार्ड में हम लोग के साथ कदम में कदम मिला करके। मेरा क्रांति राम, नगर प्रवक्ता, भाजपा नगर दरभंगा।